Hey all CUT aspirants, welcome back once again to CUT Core. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। आपको उसमें बहुत सारे पैसेजेस कर रहे होते हैं और उनके फॉलोअप में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनका जवाब कहीं ना कहीं उसी पैसेज में आपको डिराइव करके जवाब देना होता है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें बहुत गलतियां भी करके आते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ढंग से समझ नहीं बन पाती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को पढ़ने के बाद। आपका बेसिकली एक बस ये इस चीज का टेस्ट है कि आप कितनी अच्छी कमांड रखते हो चीजों को समझने में। आपके पास एक अनसीन पैसेज आएगा जिसको आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, उसको आप पढ़ोगे, समझोगे, प्रोसेस करोगे और उसी के बेसिस पे वहीं से जवाब निकाल के देना होता है। तो वैसे तो सुनने में बहुत ईजी लगता है पर कभी कभी स्टूडेंट से फिर भी यहाँ गलती हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करने वाले हैं ये सीरीज जहां पे मैं आपके साथ रोज एक एक पैसेज कराऊंगा और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की समझ को और अच्छा बेहतर बनाऊंगा ताकि आपकी इसमें अच्छी कमांड बन जाए। स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में स्पेसिफिकली हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये समझा था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से हम इस पर बेटर हो सकते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी चैनल में उस वीडियो को भी पहले देखिएगा। आपको उससे एक आइडिया लगेगा कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए और क्या आपकी और बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है जिनसे आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपनी कमांड को और बेहतर करो। तो स्टूडेंट्स, इस एम के साथ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला पैसेज हम करेंगे। आपसे एक्सपेक्टेड ये होगा कि मैं आपके सामने जैसे ही पैसेज को खोलूं आप एक बार पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसे वहीं पे पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए। हमने इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को इस तरह से बांटा है कि आपको वो 2 पेज में आए ताकि आपको क्लियर भी हो, ठीक है, और आपके लिए फॉन्ट बहुत छोटा ना हो क्योंकि बहुत से बच्चे फोन में भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको स्क्रीनशॉट लेना बेटर हो सकता है या फिर आप उसे पॉज करके तब पढ़ें। एक बार आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज को पूरा पढ़ेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे, उसके फॉलोअप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कैसे हम क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, क्यों किसी चीज का क्या जवाब है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पर फिलहाल हम पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, जुड़े रहेगा वीडियो के एंड तक। तो ये है आपके सामने पैसेज, आप एक बार इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये था पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 भी आपके सामने अब है, इसको भी आप पढ़िए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इस पैसेज को ढंग से एक बार पढ़ लिया होगा। अब मैं वापस शुरुआत से इसको लेके जाता हूं पेज नंबर 1 पे। ठीक है, आपके साथ साथ पढ़ूंगा और आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। अगर आपके कॉम्प्रिहेंशन और मेरे कॉम्प्रिहेंशन में आपको गैप आइडेंटिफाई होता है तो आपको इससे समझ आएगा कि कहाँ आप थोड़ा मिस कर रहे थे और आपको कहाँ उनसे आपके वीक एरियाज हैं और आपको कैसे अपने पे काम करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पैसेज पहला क्या कहता है कि द 21st century has witnessed a tremendous change in the stature of women in the society. They are now with new hope and have successfully secured a status of empowered women in a positive manner. Earlier, they were under the shadow of male chauvinism and patriarchal setup, but now they have earned their own identity and are independent. तो यहाँ पे अभी एक पॉज लेते हैं। पहला पैराग्राफ मैंने आपके सामने पढ़ा। अब देखिए, पेपर में जरूरी नहीं है आपके पास ऐसे लेबल्ड पैराग्राफ्स आएंगे कि 1 2 3 4। ये मैंने किस एम से किया था। देखिए, आपके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये होनी चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना हम मेंटल नोट बनाएं, हम पैराफ्रेजिंग करें। पैराफ्रेजिंग मैंने आपको समझाई थी अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली वीडियो में। पैराफ्रेजिंग क्या होती है कि हम हर पैराग्राफ का ना एक छोटा मेंटल नोट बनाते हैं अपने दिमाग में। हम लिख तो कहीं नहीं पाएंगे कि एक डिजिटल पेपर है, ठीक है, लेकिन आपको ये एक छोटा याद रखना चाहिए, एक नोट याद रखना चाहिए कि किस पैराग्राफ में किस बारे में बात करी गई थी। जैसे अक्सर ये होता है कि जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें सिर्फ एक पायलट सेट किया जा रहा होता है, एक बेसिस सेट करा जा रहा होता है आगे पूरे पैसेज का कि किस बारे में ये पैसेज है पूरा। ठीक है, तो वही चीज देखिए यहाँ पे भी हो रखी है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 21st सेंचुरी में एक बहुत ही ट्रिमेंडस चेंज नोटिस किया गया है विमेन का स्ट्रक्चर इन सोसाइटी। विमेन की जो जगह है, औरतों की जो जगह है सोसाइटी में, उसमें एक बहुत ही अच्छा ट्रिमेंडस चेंज आया है। दे आर नाउ विद न्यू होप, उन एक नई उम्मीद के साथ है। एंड दे हैव सक्सेसफुली सिक्योर्ड अ स्टेचर ऑफ एम्पावर्ड वुमेन। ठीक है, बहुत ही एंकरेज्ड, एम्पावर्ड और पॉजिटिव मैनर में बहुत ही मजबूत विमेन बन के आ रही हैं वो आज की डेट में। अर्लियर दे वर अंडर द शैडो ऑफ मेल शोविनिज्म एंड पेट्रियार्कल सेटअप। तो उससे पहले की क्या बात करी जा रही है, बोला जा रहा है कि पहले क्या होता था, मेल शोविनिज्म होता था
एंड पेट्रियार्कल सेटअप होता था। ये थोड़े से मुश्किल शब्द है, इनके बारे में बताता हूं। शॉविनिज्म क्या होता है? शॉविनिज्म होता है कि अगर आपका कोई कॉज है जिसको आप सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो आप उसको इतना सपोर्ट करो कि आप दूसरों की बात को कंसिडर भी ना करो, ठीक है, ज्यादा ही एक्सेस में सपोर्ट कर जाओ। एक प्रेजुडाइज रखो उसके तरीके में। प्रेजुडाइज क्या होता है कि हमारे प्री कंसीव नोशन होते हैं पहले से ही, किसी चीज के बारे में हमने पहले से ही सोच रखा होता है कि जो हमारी सोच है वही सही है, तो एक तरीके से वो नेगेटिव चीज हो जाती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले अंडर द शैडो ऑफ मेल शॉविनिज्म रहते थे वो, ठीक है, कि जो आदमियों ने जो सोच लिया वो सोच लिया, ठीक है, कोई और औरतों की कोई कंसिडरेशन नहीं होती थी। एंड पेट्रियार्कल सेटअप, पहले सोसाइटी का क्या सेटअप होता था? पेट्रियार्कल सेटअप होता था। मतलब कि पेट्रियार्कल सेटअप क्या होते हैं? जहां पे आपको सोसाइटी में हम घर के जो सबसे बड़े मेल होते हैं, चाहे वो फादर हो या फिर मान लीजिए बड़ा बेटा हो, तो अगर कोई भी किसी भी फैमिली में मेल कोई भी बड़ा हो तो उसी की चलती थी, ठीक है, उसके हिसाब से डिसीजंस लिए जाते थे, चाहे एज में कोई डिफरेंस हो, विजडम में डिफरेंस हो, लेकिन सेटअप ऐसा ही होता था कि पॉजिटिव ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है मेल्स को। तो इनकी वजह से एक शैडो बनी रहती थी, ठीक है, औरतों के ऊपर। बट नाउ दे हैव अर्नड देयर ओन आइडेंटिटी एंड आर इंडिपेंडेंट। पर अब आज की डेट में औरतों की एक अपनी पहचान है, ठीक है, और उनकी एक जगह बन गई है। दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो अपने आप आत्मनिर्भर है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहां पे मुझे एक पहला नोट बनाना चाहिए इस पैराग्राफ का कि यहाँ पे एक सेटिंग करी गई है इस पैराग्राफ की। बोला गया है कि औरतों ने पहले कुछ दिक्कतें झेली थी, ठीक है, मेल शॉविनिज्म और पेट्रियार्कल सेटअप में, लेकिन अब उन्होंने अपनी जगह बना ली है, उनके स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस आया है, ठीक है, और नाउ दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी एंड आर इंडिपेंडेंट। ये मेरा पहला पैराग्राफ कहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है मेरा? एजुकेशन is an important key to success. Empowering women would become more sensible if women were well informed and educated. A woman need to understand their right so they can walk and compete at par with men. ठीक है? Mother Teresa, Indira Nooyi, Pratibha Patil, Kalpana Chawla, and a lot more have been very significantly in their own sphere and are now an idol for every women in India and across the globe. From housewives to CEOs, the transition can be seen at an accelerating rate. ठीक है, तो यहां पे और बात को आगे बढ़ाया गया है। यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे ये बोला गया है, द एजुकेशन इज अ की इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस, कि एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट की है सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ। एम्पावरिंग वुमेन वुड बिकम मोर सेंसिबल इफ वुमेन वर वेल इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड। ठीक है, एम्पावरिंग वुमेन जो एक पूरा प्रोसेस है वो ज्यादा अच्छा बेहतर होगा तब जब विमेन को हम उन बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे और उन्हें एजुकेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अ वुमेन नीड्स टू अंडरस्टैंड देयर राइट्स सो दैट शी कैन वॉक एंड कम्पीट एट पार विद मेन। ठीक है, उनको अपने राइट, अपने अधिकार की अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी वो एट पार, कंधे से कंधा मिला के चल पाएंगी मेन के। ठीक है, Mother Teresa, Indira Nooyi, Pratibha Patil, Kalpana Chawla and a lot more have been very significant in their own sphere. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स रखे गए हैं, इंदिरा नूई, प्रतिभा पाटिल, मदर टेरेसा, कल्पना चावला। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध औरतें रही हैं, who have all been very significant, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है in their own sphere। इसका क्या मतलब है, उनकी एक अपनी फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो रेलिवेंट थी, जिस भी फील्ड में वो काम कर रही थी, वहां पे उन्होंने अपनी एक बहुत ही बड़ी जगह बनाई है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। एंड आर आइडल फॉर एवरी वुमेन इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, एक आइडल है, वो एक अपने आप में एक प्रतीक बन गई है प्राइड का। ठीक है, फॉर वुमेन इन इंडिया, वुमेन इन इंडिया, नॉट जस्ट इन इंडिया एंड ऑल्सो अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर की औरतें दे लुक अप टू देम, है ना। फ्रॉम हाउसवाइफ्स टू सीईओ देयर ट्रांजिशन कैन बी सीन एट एन एक्सीलरेटिंग रेट। और आगे बोला गया है कि ऐसे ही और भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं फ्रॉम हाउसवाइफ्स टू सीईओस। ठीक है, और बहुत ही अच्छी गति पे ये चीज बढ़ रही है, एक्सीलरेटिंग रेट पे है। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ 2 कहता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो थर्ड पैराग्राफ क्या कहता है, मॉडर्नाइजेशन एंड द एडवेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैव वाइडेंड होप एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। तो यहां पे
एडवेंट का क्या मतलब होता है? एडवेंट का मतलब होता है अराइवल। अराइवल को क्या कह सकते हैं? आगमन। तो बोला जा रहा है कि जब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उससे उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं और अपॉर्चुनिटीज अवसर और ज्यादा बढ़ गए उनके लिए। दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इन एवरी फील्ड। ठीक है, तो सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली तीनों फील्ड में उन्होंने अपनी एक जगह बना ली है। women are no longer considered unfit or fragile for military और other defense forces। ये भी बोला जा रहा है कि औरतों को अब उनको अनफिट या फ्रेजाइल, उनको कमजोर नहीं भापा जाता है मिलिट्री या अदर डिफेंस फोर्सेस में। उनको मिलिट्री या डिफेंस फोर्सेस में भी अब जगह मिल रही है। रिसेंटली एक फैक्ट शेयर किया गया है उसके बाद, रिसेंटली अवानी चतुर्वेदी has set a perfect example and has created a milestone by becoming India's first female fighter pilot। ठीक है, तो अवानी चतुर्वेदी जो हैं वो सबसे पहली इंडियाज फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बन के आई हैं और उन्होंने एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट कर दिया है बाकी सबके लिए। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। बोला जा रहा है कि द जर्नी ऑफ लिबरेशन ऑफ वुमेन हैज क्रॉस्ड मेनी माइलस्टोन्स एंड द सोसाइटी हैज इंडीड कम अ लॉन्ग वे। सोसाइटी आगे बढ़ी है जैसे जैसे वुमेन इन द सोसाइटी हैव क्रॉस्ड मेनी माइलस्टोन, जैसे जैसे उन्होंने अलग अलग पड़ाव खुद आगे क्रॉस करे वैसे वैसे सोसाइटी भी उनके साथ आगे बढ़ रही है। दे हैव स्ट्रगल्ड हार्ड ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स। पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, संघर्ष था लास्ट कुछ डेकेड्स में, डेकेड्स 10 साल के वक्त को बोलते हैं। एंड मैनेज टू सक्सेसफुली एस्टैब्लिश देयर ओन वर्थ एंड आइडेंटिटी। लेकिन अब उन्होंने अपनी एक जगह बना ली, अपनी एक वैल्यू सेट कर दी है सोसाइटी में। टुडेज वुमेन आर अडॉर्न्ड विद पेशेंस एंड परसिवरेंस। ठीक है, अडॉर्न्ड मतलब कि किसी को और ब्यूटिफाई करना, उसको और डेकोरेट करना। ठीक है, तो जैसे हम मिलिट्री में कहते हैं ना कि कोई सच एंड सच पर्सन इज वेल डेकोरेटेड विद मल्टीपल मेडल्स, तो उनको ही ऐसे ही सिमिलर बोला जा रहा है कि टुडेज वुमेन्स आर अडॉर्न्ड विद पेशेंस एंड परसिवरेंस। ठीक है, तो उनके अंदर धीरज भी है और परसिवरेंस भी है, बहुत दृढ़ता है, विच हैज हेल्प देम टू अटेन द पिनिकल ऑफ सक्सेस। पिनिकल क्या होता है? एपिटमी, एक और सिनोनिम बनता है पिनिकल का, मतलब कि वो सबसे टॉप मोस्ट पीक पे पहुंच रखी हैं सक्सेस के, सफलता के। अर्लियर women were seen only as housewives who were confined to 4 walls of the kitchen doing the household chores। पहले वो सिर्फ घर के काम करे जाती थी, इसी तरह उन्हें परसीव करा जाता था, घर की ही 4 दीवारी के अंदर वो कन्फाइंड रहती थी। पर अब टुडे along with handling tough clients at office, they are at par with their excellence and successfully multitask at home too। लेकिन अब वो घर पे भी अपने सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं, उसके साथ साथ उनके अगर कोई क्लाइंट हो, टफ क्लाइंट्स हो ऑफिस में, उनको भी पूरी एक्सेलेंस से उनको भी डील करते हैं। ठीक है, पूरी सफलता और एक्सेलेंस से उस काम को भी डील करती हैं वो। Women are more focused and have a unique decision making power even at senior leadership level in the most optimal manner and at times are in a better position than men। ठीक है, तो ये भी बोला जा रहा है कि विमेन कभी कभी बहुत अच्छी ज्यादा डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज दिखाती हैं अपनी, जो कि आदमियों से भी ज्यादा बेहतर होती हैं। ठीक है, इन द मोस्ट ऑप्टिमल मैनर, क्या बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से, ठीक है, रिसोर्सफुल तरीके से। ठीक है, आगे बोला गया है एम्पावरिंग वुमेन कैन हेल्प द सोसाइटी टू ग्रो एंड डेवलप एट अ फास्टर पेस। ठीक है, जितना ज्यादा हम औरतों को सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारी सोसाइटी भी ग्रो करेगी और ज्यादा तेज गति से। वी आर श्योर टू विटनेस अ रीडिजाइंड वर्ल्ड अहेड। वी आर श्योर टू एड्रेस अ रीडिजाइंड वर्ल्ड अहेड। इसका मतलब है, रीडिजाइन का मतलब होता है रिवैम्प करना, किस चीज को दोबारा से डिजाइन करना, अ वर्ल्ड अहेड। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। आप एक बार सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने अब मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा। आपसे उम्मीद ये रहेगी कि पहले आप उन्हें अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हमने क्या क्या कर लिया है, हमने सारा पैसेज एक बार साथ साथ पढ़ लिया है। पहले मैंने आपको बोला था कि आप खुद पढ़िए, उसके बाद मैंने अब आपको पूरा पैसेज एक्सप्लेन भी कर दिया। जैसे कि मैंने पहले बोला था, अगर आपको कोई गैप समझ आया है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कहाँ आप अभी स्टैंड करते हैं और आपको कितनी मेहनत और करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, तो मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझाया पूरा पैसेज। अब मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप उनको मार्क करके रखिए और आगे देखेंगे कितने आपके क्वेश्चन सही हुए और कितनों में आपको गलत जवाब मिला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ।
6th 7th 8th 9th और 10th। आप पॉज कर लीजिए थोड़ी देर और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम इन्हें डिस्कस करेंगे आगे। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज गिवन अबव। ठीक है, हमने सारा पैसेज समझ लिया। अब हमें बोला जा रहा है कि क्या टाइटल हो सकता है इस पैसेज का। अगर आपको बोला जाए कि इसे एक लेबल दो, एक हेडिंग दो, एक टाइटल दो, तो आप क्या बोलोगे इस पैसेज के बारे में। पहला ऑप्शन कहता है विमेन्स सैक्रिफाइसेस एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, दूसरा कहता है विमेन एंड द वर्ल्ड। तीसरा कहता है द राइज ऑफ विमेनहुड इन द 21st सेंचुरी। और लास्ट कहता है विमेन एज होम मेकर्स। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना चाहिए। देखिए, विमेन एज होम मेकर्स, क्या पैसेज में ये बात करी गई कि वो घर के काम कैसे संभालती हैं। ठीक है, एज अ होम मेकर उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो तो नहीं है। तो ये डी तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाता है। विमेन एंड द वर्ल्ड, विमेन और उनकी वर्ल्ड में जगह, क्या उसके बारे में बहुत ज्यादा फोकस था, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसको भी अभी हम नहीं करेंगे। विमेन सैक्रिफाइसेस एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यहां पे आपको शायद डाउट हो सकता है। और दूसरा है द राइज ऑफ वुमेनहुड इन 21st सेंचुरी। ठीक है, जब भी आपको कुछ डाउट हो या कुछ कंफ्यूजन हो जाए दो ऑप्शंस के बीच में, तो आप वापस हमेशा पैसेज को रेफर कीजिए। मैं आपको वापस पैसेज की तरफ लेके जाता हूं, यहां पे आपका अटेंशन थोड़ा ड्रॉ करूंगा। देखिए, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, हमने बहुत ज्यादा चेंज देखा है 21st सेंचुरी में। ठीक है, 21st सेंचुरी, ट्रेमेंडस चेंज, स्टैचर ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। ठीक है, उनका सोसाइटी में स्टैचर और बड़ा है। दे आर नाउ with new hope and have successfully secured a status of empowered women in positive manner। ठीक है, तो उनकी एक एम्पावरमेंट की बात करी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में भी अगर आप नोटिस करो तो यहां पे बोला गया है कि नाउ अ वुमन कैन वॉक एंड compete एट पार विद मेन। ठीक है, आदमियों से कंधे से कंधा मिला के वो चल रही हैं। और बाद में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए, बोला गया कि इन सब ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, एक प्रतीक बन गई है ये होप के, उम्मीद की और विमेन के लिए। ठीक है, तो यहां पे भी एक एम्पावरमेंट की बात हो रही है, बोला जा रहा है कि और बढ़ोतरी आ रही है विमेन की कॉन्ट्रीब्यूशंस में। फिर बोला गया है कि दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर फील्ड में उन्होंने अपनी एक जगह बना ली है। तो स्टूडेंट्स, हर पैराग्राफ की एक ही थीम आपको नोटिस हो रही होगी, वहां पे बात करी जा रही है औरतों की जगह की, उनकी आइडेंटिटी, उनके एम्पावरमेंट के बारे में। तो यहां पे अगर आप वापस क्वेश्चन में आओ तो आपको क्लियरली एक थीम पूरी पैसेज से डिराइव होकर मिल रही है। क्या है, द राइज ऑफ वुमेनहुड इन 21st सेंचुरी। एक और इसका इंडिकेटर क्या है, सबसे पहले ही लाइन में देखो बोला गया द 21st सेंचुरी हैज विटनेस्ड ट्रेमेंडस चेंज इन स्टैचर ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। ठीक है, 21st सेंचुरी का मेंशन पहले ही हो रखा था। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपका जो सिंपल सीधा सीधा जवाब निकल के आता है वो है ऑप्शन सी। उसको आपको मार्क करके आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मेल शोविनिज्म इन पैराग्राफ 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो आपको एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर दिया कि पैराग्राफ 1 में एक शब्द है मेल शोविनिज्म, उसका क्या मतलब है। ठीक है, नहीं तो अगर मान लीजिए आपको ये नहीं बताया गया होता कि पैराग्राफ 1 में है या कहां पे है, पैसेज की सिर्फ बात करी होती, तो आपको फटाफट स्कैन करके ढूंढना होता कि शोविनिज्म वर्ड कहां पे यूज हुआ है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। मेल प्रेजुडाइज अगेंस्ट वुमेन, मेल फ्रेंडशिप विद वुमेन, सिक्योरिटी एंड शेल्टर गिवन टू वुमेन और प्रोटेक्शन गिवन टू वुमेन। स्टूडेंट्स, ये तो फेयरली इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मेल फ्रेंडशिप विद वुमेन की तो कहीं पे बात नहीं हुई है। ये नहीं बोला गया कि क्या उनके बीच में कॉमराडरी थी, कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो ये तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। सिक्योरिटी एंड शेल्टर गिवन टू वुमेन, ये भी थीम नहीं रही है अभी तक हमारे इस पैसेज की, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन गिवन टू वुमेन, प्रोटेक्शन गिवन टू वुमेन की भी बात नहीं है। आपका जो सीधा सीधा जवाब निकल के आता है वो है मेल प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन। और इसका मेंशन आपने पैराग्राफ में भी देखा होगा। अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं तो यहां पे देखिए, सबसे पहले पैराग्राफ में मेंशन हो रखा है कि अर्लियर दे वर अंडर द शैडो एंड मेल शोविनिज्म एंड पेट्रियार्कल सेटअप। ठीक है, तो यहां पे मेंशन करा गया है कि वो अंडर द शैडो थी। ठीक है, एक मेल शोविनिज्म और पेट्रियार्कल सेटअप की परछाई में वो चल रही थी, उनको दबाया जाता था। ठीक है, उनकी आइडेंटिटी नहीं थी। देखिए, बोला जा रहा है कि बट नाउ दे हैव अर्न्ड देयर ओन आइडेंटिटी, मतलब कि अब उनको अपनी आइडेंटिटी मिली है, अपनी एक पहचान मिली है। और नाउ दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब वो एक सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है अपने ऊपर।
लेकिन उससे क्या मतलब निकलता है हमारा कि उससे पहले उन्हें मेल शैडो के पीछे ही चलना पड़ता था, मेल शोविनिज्म और पेट्रियार्की के पीछे ही चलना पड़ता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जवाब हमारा ये निकल के आ सकता है कि मेल प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, औरतों को पहले अपनी जगह नहीं दी जाती थी, एक मेल प्रेजुडिस रहता था उनके अगेंस्ट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे ये 3 क्वेश्चन है, इनको ट्राई कीजिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज कैन वी एक्सपेक्ट अ प्रॉस्पर्ड सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी की बढ़ोतरी कैसे हो सकती है पैसेज के हिसाब से, क्या हमें ऐसे इंडिकेटर दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इफ वुमेन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज, इफ वुमेन आर गिवन फ्री एजुकेशन, इफ वुमेन आर एम्पावर्ड, और लास्ट ऑप्शन है इफ वुमेन आर सिंपैथाइज्ड। ठीक है, तो एक तो सीधा सीधा हम एलिमिनेट कर सकते हैं डी ऑप्शन। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि वुमेन को हमें सिंपैथी देनी चाहिए, उनको सांत्वना देनी चाहिए, उनके साथ कंसोल करना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं बोला गया है। तो ये तो सीधा सीधा ही हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बाकी हम अगेन वापस रेफर करेंगे पैसेज को। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कंक्लूड कर रहा था लाइन, लास्ट की जो लाइन थी जो पैसेज को एक क्लोजर दे रही थी, वहां पे हमें बोला गया है कि एम्पावरिंग वुमेन कैन हेल्प द सोसाइटी टू ग्रो एंड डेवलप एट अ फास्टर पेस। ठीक है, सोसाइटी को बढ़ने की सिर्फ एक यही उम्मीद है कि हम वुमेन को एम्पावर करें। तो यहां पे आप देखिए सीधा सीधा आपका जवाब है कि एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू ग्रोइंग सोसाइटी। तो अगर वापस क्वेश्चन पे जाते हैं हम, तो हम क्या मार्क कर सकते हैं, इफ वुमेन आर एम्पावर्ड। ठीक है, तो सोसाइटी हमारी प्रॉस्पर करेगी जब वुमेन आर एम्पावर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मदर टेरेसा, इंदिरा नूई, प्रतिभा पाटिल, कल्पना चावला आर, और आगे ब्लैंक है आपके। तो यहाँ पे ऑप्शन है सीईओज ऑफ इंडिया, वुमेन ऑफ सब्सटेंस, वुमेन एक्टिविस्ट्स ऑफ इंडिया, या फिर वुमेन हु ब्रॉट लॉरेल्स टू इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, आप सोचिए थोड़ा। देखिए यहाँ पे इनका जब मेंशन हुआ था, वापस पैसेज में देखते हैं, जब इन हस्तियों का मेंशन करा गया था, ठीक है, तो क्या टोन थी पैसेज की। ठीक है, आपको पैसेज से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था। सेकंड पैसेज में देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्या बोला गया है कि मदर टेरेसा, इंदिरा नूई, प्रतिभा पाटिल, कल्पना चावला आर एंड अ लॉट मोर हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन देयर ओन स्फीयर्स। अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, एंड आर आइडल, ठीक है, एक प्रतीक बन गई है हर औरत के लिए इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को, अपनी एक जगह बनाई। ठीक है, और अब सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि कैसे विमेन भी कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं और इनफैक्ट आदमियों से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इस समझ को लेके इस क्वेश्चन पे अराइव करते हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि वहां पे ये नहीं बोला जा रहा है कि ये सब सीईओस की तरह काम कर रही थी। ठीक है, ऐसा कोई पे मेंशन नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अगली बात कि विमेन एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या एक्टिविस्ट थी वो, ऐसी भी कोई मेंशन नहीं करी गई है। ठीक है, सिर्फ एक्टिविस्ट होने से हम इस चीज को नहीं जवाब दे सकते। नेक्स्ट है विमेन हु ब्रॉट लॉरेल्स टू इंडिया। ठीक है, यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि विमेन हु ब्रॉट लॉरेल्स टू इंडिया मतलब उन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। ठीक है, यहां पे हम फिर भी इसको इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं। ठीक है, जो सही ऑप्शन होगा यहां पे वो होगा हमारा विमेन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस क्या होता है, देखिए सब्सटेंस शब्द को अगर आप एज अ नाउन कंसिडर करेंगे तो वो हिंदी में सीधा सीधा बनता है पदार्थ। ठीक है, लेकिन जब यहां पे हम सब्सटेंस शब्द का यूज कर रहे हैं, उसे हम यूज कर रहे हैं एज एन एडजेक्टिव। हम कह रहे हैं कि किसी चीज में इतनी वैल्यू है, जैसे हम कहते हैं ना कि लोहा है किसी के अंदर, इतना ज्यादा उनके अंदर वैल्यू है, इतना टैलेंट है। ठीक है, कि उन्होंने अपना वो कैपेबिलिटी, उनकी एक कैलिबर दिखा दिया अपने एक्शंस में। तो वो मतलब है यहाँ पे सब्सटेंस शब्द का, और वही आप देखेंगे हमारे पैसेज में भी मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इंदिरा नूई, प्रतिभा पाटिल एंड अ लॉट हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन देयर ओन स्फीयर। ठीक है, अपनी फील्ड में उन्होंने अपनी पूरी जगह बना ली है, एंड आर आइडल फॉर एवरी वुमेन इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो यहाँ पे उनके सब्सटेंस की बात करी जा रही है, उनके अंदर कितना बल है।
ठीक है, उसकी बात करी जा रही है। ये नहीं बोला जा रहा है कि उन्होंने कितने इंडिया के लिए लॉरेल्स इकट्ठे किए, लॉरेल्स मतलब कितने उन्होंने अवार्ड्स या रिकग्निशन कंसिडर किया इंडिया के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम मार्क करके आएंगे विमेन ऑफ सब्सटेंस। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कहता है हाउ आर विमेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर कंट्री एंड सोसाइटी। ऑप्शन है बाय कंट्रीब्यूटिंग सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, बाय नॉट बीइंग हाउसवाइफ्स एनीमोर, बाय ट्रैवलिंग एनीवेयर अलोन, बाय फ्लाइंग फाइटर प्लेन्स। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी एलिमिनेट आराम से हो जाएंगे हमारे बहुत सारे ऑप्शंस। जहाँ पे फ्लाइंग फाइटर प्लेन की बात हुई थी वहां पे सिर्फ हमने एक शख्स की बात करी जो कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट थी, तो यहाँ पे सब सारी विमेन कलेक्टिवली उनका कोई रेफरेंस नहीं है, तो डी हमारा एलिमिनेट हो गया। सी में बोला जा रहा है बाय ट्रैवलिंग एनीवेयर अलोन, इसका तो कोई मेंशन ही नहीं है कहीं पे पैसेज में, ये नहीं बोला जा रहा है कि वो अब अकेले घूम रही हैं इसलिए वो एम्पावर कर रही हैं, ये भी कैंसिल। बाय नॉट बीइंग हाउसवाइफ्स एनीमोर, ठीक है, ये एक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि क्योंकि वो हाउसवाइफ नहीं है इसलिए वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, वो हाउसवाइफ के साथ साथ अपनी जगह प्रोफेशनली भी बना रही हैं, ये था इस पैसेज का थीम, तो बी भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। और अगर हम पैसेज में वापस जाएं तो आप ये भी नोटिस करोगे कि इस चीज का एक डायरेक्ट मेंशन भी था। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। ठीक है, तो मतलब ये सीधा सीधा बोला जा रहा है कि औरतों ने अपनी एक जगह बना ली गई है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्पेस में। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अपनी सोसाइटी को ग्रो करवा रही हैं। तो सीधा सीधा हमारा जवाब बनता है बाय कंट्रीब्यूटिंग सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इसको आप कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हु हैज हैड द रेयर ऑनर ऑफ बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट। ठीक है, तो ये तो एकदम ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा। बोला जा रहा है कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट कौन थी, पैसेज में ही इसका जवाब है, सीधा सीधा जवाब है अवानी चतुर्वेदी। आप देखिए पैसेज में यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, रिसेंटली अवानी चतुर्वेदी हैज सेट अ परफेक्ट एग्जाम्पल एंड हैज क्रिएटेड अ माइलस्टोन बाय बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट। तो हमें पेपर पैसेज को पढ़ते हुए देखिए यहाँ से एक और सीख मिलती है हमें कि हमें पैसेज को पढ़ते हुए जहाँ पे भी हमें फैक्ट्स दिखते हैं उनका एक मेंटल नोट बना लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फैक्ट्स को लेके सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ जाता है, वो आपका टाइम भी बचाएगा, आपको सीधा कंफर्म बस करके मार्क करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कहता है, हु और व्हाट हैज हेल्प्ड विमेन रीच द पिनिकल ऑफ सक्सेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, पिनिकल शब्द है, हमने पढ़ा था, ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें पैसेज से रिलेटेड एक शब्द है तो यहाँ पे अगेन हमें स्कैनिंग करनी होती है, फटाफट से हम पैसेज में ढूंढेंगे कि पिनिकल शब्द हमने कहाँ पे पढ़ा था। अगर आप वापस जाओ तो यहाँ पे आप ढूंढिए, फटाफट स्कैन कीजिए, तो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये है। ठीक है, पिनिकल ऑफ सक्सेस के बारे में बात करी जा रही है। क्या बोला गया है, टुडेज वुमेन आर अडॉर्न्ड विद पेशेंस एंड परसिवरेंस व्हिच हैज हेल्प्ड देम टू अटेन पिनिकल ऑफ सक्सेस। मतलब आज की औरतों में पेशेंस और परसिवरेंस खूब है। पेशेंस हुआ हमारा धीरज, परसिवरेंस हुई हमारी दृढ़ता, और उसकी वजह से दे हैव अटेन्ड द पिनिकल ऑफ सक्सेस। अब आप अगर देखें अपने ऑप्शंस को, सीधा सीधा आपका जवाब बनता है ऑप्शन ए, देयर पेशेंस एंड परसिवरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शंस जो होंगे वो चीज कहीं ना कहीं मेंशन हो रखी होंगी पैसेज में। ठीक है, वो वैलिड होंगी, ट्रू होंगी, लेकिन एक चीज है जो कि गलत होगी। ऑप्शंस क्या है, सोसाइटी हैज विटनेस्ड अ ट्रेमेंडस चेंज इन द स्टैचर ऑफ वुमेन। दूसरा ऑप्शन है women can be considered empowered only when they are educated and well informed. तीसरा, women have become CEOs across the globe. और चौथा, women are believed to be unfit and fragile even today for defense services. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगेन इसमें भी आपको फटाफट स्कैन करके देखना होता है कि कौन सी चीज गलत है। ठीक है, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर डी को अगर आप ढूंढें, ठीक है, यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर डी के बारे में बोला गया है विमेन आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड अनफिट और फ्रेजाइल फॉर मिलिट्री और फॉर अदर डिफेंस फोर्सेस। यहां पे फोकस कीजिए नो लॉन्गर पे।
नो लॉन्गर, ये क्या बताता है हमें कि विमेन आर नो लॉन्गर अनफिट, मतलब अब उनको किसी भी तरह से कमजोर नहीं भापा जाता है, वो भी अब डिफेंस फोर्सेस और मिलिट्री में कंट्रीब्यूट करती हैं, दाखिल करी जाती हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा जवाब क्या निकलता है मेरा कि मेरा जो डी ऑप्शन है वो रॉन्ग है, वो ऑपोजिट है, गलत है। ठीक है, विमेन आर बिलीव टू बी अनफिट एंड फ्रेजाइल इवन टुडे, ये हमारा एक गलत सेंटेंस है, ये पैसेज में नहीं बोला गया है, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, तो लास्ट दो क्वेश्चंस है हमारे, इनको भी ट्राई कीजिए, 9 और 10। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है विमेन कुडंट एक्सप्रेस देयर वर्थ इन द ब्लैंक सेटअप। ठीक है, एक ब्लैंक है जिसको आपको भरना है। यहां पे क्या आएगा, आपके ऑप्शंस है कंटेम्पररी, पेट्रियार्कल, आर्काइक और मॉडर्न। तो स्टूडेंट्स अगेन हर क्वेश्चन का जवाब छिपा होता है आपके पैसेज में। यहां पे बोला जा रहा है कौन से सेटअप में औरतें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो सबसे पहली अगर आप स्लाइड पे जाएं, सबसे पहला पैराग्राफ ही हमारा कहता है कि अर्लियर दे वर अंडर द शैडो ऑफ मेल शोविनिज्म एंड पेट्रियार्कल सेटअप। ठीक है, पेट्रियार्कल सेटअप मैंने आपको बताया था, वो सेटअप होता था जहां पे घर के बड़े आदमियों को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, वो सारी डिसीजन मेकिंग्स करते थे। ठीक है, हम औरतों को उनकी जगह नहीं देते थे। तो यहाँ पे सीधा सीधा जवाब निकल के आता है पेट्रियार्कल सेटअप ऐसा था जहां पे औरतें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, और वही हमारा ऑप्शन भी है आगे। ठीक है, तो हमें क्या मार्क करके आना है, हमें पेट्रियार्कल सेटअप मार्क करके आना है। विमेन कुडंट एक्सप्रेस देयर वर्थ इन द पेट्रियार्कल सेटअप, तो ये आपका आंसर बन के आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विमेन हैव ब्लैंक इवन एट सीनियर लीडरशिप लेवल एंड आर इन बेटर पोजिशन देन मेन। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लैंक है इसको भरना है। आपके ऑप्शंस हैं अ ग्रेट सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, कम्युनिकेशन स्किल, अ यूनिक डिसीजन मेकिंग पावर, या फिर ग्रेट स्किल इन फ्लाइंग फाइटर प्लेन्स। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए डी ऑप्शन को तो सीधा सीधा एलिमिनेट कर दीजिए। क्यों, फाइटर प्लेन्स को फ्लाई करने का सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया था। ठीक है, और उसको एक ऐसी पर्टिकुलर स्किल नहीं बताया गया था जो सारी विमेन के लिए कॉमन हो, तो ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शंस में से देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीनियर लीडरशिप में अब अपनी जगह वो और बेहतर बना चुकी हैं मेन के कंपैरिजन में भी। इसका भी जवाब हमारे पैसेज में ही कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। वापस चलते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो हमारा वेरी लास्ट पैसेज है, वेरी लास्ट पैराग्राफ है सॉरी पूरे पैसेज का, यहां पे बोला गया है कि they are not confined to the four walls of kitchen doing the household chores. Today, along with handling tough clients at office, they are at par with their excellence and successfully multitask at home too. ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑफिस में भी वो कंट्रीब्यूट करती है, अपने घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती हैं, साथ ही साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत आगे अच्छी तरह से लीड कर रही हैं। Women are more focused and have a unique decision making power even at senior leadership level in the most optimal manner and at times are in a better position than men. ठीक है, तो यहां पे आपका सीधा सीधा जवाब आता है स्टूडेंट्स लास्ट पैराग्राफ में कि सीनियर लीडरशिप लेवल पे भी औरतें अब मौजूद हैं, बहुत ही ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग है उनकी, बहुत ही एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग है, आदमियों से भी ज्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग करती हैं वो। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर जो है आपका सीधा सीधा जवाब निकल के आता है। और अब आप क्या मार्क करेंगे, अपना 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, विमेन हैव अ यूनिक डिसीजन मेकिंग पावर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। ठीक है, विमेन हैव यूनिक डिसीजन मेकिंग पावर इवन एट सीनियर लीडरशिप लेवल एंड आर इन बेटर पोजीशन देन मेन। तो इस तरह से हमारे 10 के 10 क्वेश्चंस का जवाब हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस एग्जाम्पल से, इस पैसेज से समझ आया होगा कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्रोच करना है। मैं अगेन आपको ये बोलूंगा कि हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करने के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी मौजूद है इसी चैनल पे, उसको आप रेफर कीजिए। साथ ही साथ इस सीरीज को फॉलो करते रहिए जहाँ पे हम एक एक करके बहुत सारे पैसेजेस करेंगे और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को के ऊपर कमांड को हम और बेहतर बनाएंगे। स्टूडेंट्स ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को, शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CUT 2024। सब्सक्राइब टू CUT Core and join our Telegram channel as well. Thank you.